दोस्तों, हम बचपन से ही ये चीज सीखते आए हैं कि इंसान अपने सेंस ऑर्गन्स के जरिए बाहरी दुनिया की सारी चीजों को ऑब्जॉर्ब और उन्हें महसूस कर सकता है। इन सेंस ऑर्गन्स में 5 मेन सेंस ऑर्गन्स शामिल हैं, जिनमें से एक हमारी आंख भी है, जो कि हमें बाहर की दुनिया को देखने और समझने में मदद करते हैं। दूसरा सेंस ऑर्गन है कान, जो हमें बाहर की आवाज सुनने और समझने में मदद करता है। फिर आती है हमारी नाक, जो कि हमें अपने आसपास किसी भी स्मेल को पहचानने में मदद करते हैं। वैसे भी हमारी जीभ हमें किसी भी खाद्य पदार्थ का टेस्ट रिकॉग्नाइज करने में मदद करते हैं। और फिर आखिर में आती है हमारी स्किन, जो हमें किसी भी तरह के टच या सेंसेशन से पहचान करवाते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे हमारी आंखें हमें बाहर की दुनिया को देखने में मदद करते हैं और इनमें ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जो हमारे लिए ये मुमकिन बनाती है। इसलिए दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इसके बगल में लगे उस बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें, ताकि हमारी इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी क्या चीज है जो हमें किसी भी चीज को देखने में सबसे ज्यादा मदद करते हैं? हम इस दुनिया में रहने के बाद भी ऐसे प्रश्न नहीं करते जो असल में बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन आसानी से चीजें उपलब्ध होने की वजह से हमें उनकी कमी के ऊपर प्रश्न उठाने का मौका ही नहीं मिलता। आपको बता दें कि अगर कोई एक ऐसी चीज है जो इस पूरी दुनिया को चलाने के लिए या देखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, तो वो है सूर्य। सूर्य से न सिर्फ हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, बल्कि सूर्य की वजह से जो प्रकाश होता है असल में वही कारण है कि हमें सब कुछ वैसा दिखता है जैसा हम आज देख रहे हैं। यानी आंखों की मदद से भी हम तब तक कुछ नहीं देख सकते जब तक हमारे सराउंडिंग में लाइट मौजूद ना हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूर्य के अलावा और भी कई सारे ऐसे आर्टिफिशियल सोर्सेज मौजूद हैं जिसकी वजह से हमें रोशनी प्राप्त होती है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट आदि। हमारी आंखें इन सोर्सेज से निकलने वाली लाइट रेज को कैच करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमें जो चीजें दिखाई पड़ती हैं वो असल में इसलिए दिखती हैं क्योंकि ये लाइट रेज पहले सोर्स से निकलकर किसी पर्टिकुलर चीज पे पड़ती है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर ये हमारी आंखों तक पहुंचते हैं। यही रिफ्लेक्शन वो कारण है जिसके माध्यम से हम इन चीजों को देख पाते हैं। ह्यूमन आई को हम लिविंग ऑप्टिकल डिवाइस भी कहते हैं। इंसानों के पास तो आंखें मौजूद होती हैं जो कि चेहरे के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। आंखें स्कल में मौजूद बोनी कैविटीज, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं, उसमें मौजूद होते हैं। आंखों की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए 6 एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स मौजूद होते हैं। हमारी आंखें बहुत हद तक स्फेरिकल शेप की होती हैं। हमारी आंखों की संरचना कुछ इस तरह से होती है कि इसमें 3 सतह मौजूद होते हैं। सबसे बाहरी सतह को हम स्क्लेरा कहते हैं। ये सफेद रंग की होती है। स्क्लेरा वो लेयर है जो हमारी आंखों को और उसके शेप को मेंटेन करने के लिए जानी जाती है। स्क्लेरा में आगे मौजूद होती है कॉर्निया, जो कि आंख का वो हिस्सा होता है जिसके थ्रू हमारी आंखें बाहर मौजूद लाइट रेज को कैच करती है। हमारी आंखों में कब कितनी रोशनी एंटर कर सकती है उसे हमारे लेंस के सामने मौजूद आइरिस कंट्रोल करते हैं। यही नहीं, आइरिस लेंस को उसकी जगह पर होल्ड करने के लिए भी जानी जाती है। हमारी आंखों में मौजूद जो दूसरी सतह होती है उसे हम कोरोइड कहते हैं और कोरोइड का ही एक्सटेंशन होती है आइरिस। इसके अलावा आंखों में मौजूद सेलियरी बॉडी भी दूसरी सतह का ही हिस्सा होते हैं। अब बारी आती है सबसे अंदरूनी और आखिरी सतह की, जिसे हम रेटिना कहते हैं। रेटिना आंखों की वो सतह होती है जिससे लगातार ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई मिलता रहता है। कॉर्निया में मौजूद प्यूपिल असल में आंख का वो हिस्सा है जो कि आंखों में जाने वाली लाइट रेज की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है। आपने अक्सर ये देखा भी होगा कि कैसे रोशनी में बदलाव होने के कारण हमारी आंखों में मौजूद पुतली छोटी या बड़ी हो जाती है। असल में प्यूपिल के द्वारा होने वाली इस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए आंखों में मौजूद आइरिस डायलेटर और स्फिंक्टर मसल्स जिम्मेदार होते हैं। बाहर से आने वाली कोई भी रोशनी सबसे पहले कॉर्निया से गुजरते हुए प्यूपिल से पास होती है और फिर उसके बाद ये जाकर आंखों के लेंस पे गिरती है। आंखों पर गिरने वाली रोशनी को फोकस करने के लिए ही आपने देखा होगा कि कॉर्निया का शेप कॉन्वेक्स होता है। इसके बाद लेंस अपने हिसाब से दूर या पास की चीजों को देखने के लिए फोकस को एडजस्ट करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मात्र लाइट पड़ने से ही हम चीजों को देख नहीं पाते? इसके लिए हमारी आंखों के अंदर मौजूद अलग अलग तरह की कोशिकाएं अलग अलग तरह की लाइट को पहचानती हैं और फिर उसे हमारे दिमाग तक पहुंचाने का काम करती हैं। हमारी आंखों में मौजूद कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। इनको हम फोटोरिसेप्टर सेल्स भी कहते हैं। इन सेल्स का यही काम होता है कि आंखों पे गिरने वाली लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलकर हमारे नर्वस सिस्टम तक पहुंचाएं। रॉड्स असल में लो इंटेंसिटी लाइट को कैच करने के लिए बनी होती हैं और ये ब्लैक और व्हाइट इमेजेस को परसीव कर पाती हैं। वहीं कोन्स हाई रेजोल्यूशन लाइट को परसीव करने में मदद करती है और ज्यादातर इनके द्वारा कलर्ड इमेजेस की सेंसेशन हमारे दिमाग तक पहुंचाई जाती है। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा एक तीसरी तरह की सेल की खोज की गई है और इसे वो फोटोसेंसिटिव गैंग्लियन सेल्स कहते हैं, जो कि आंखों तक पहुंचने वाले फुल रेंज की लाइट इंटेंसिटीज को हैंडल करने के लिए जानी जाती है।
ये आंखों पर गिरने वाली लाइट को एडजस्ट करके मेलाटोनिन नाम के एक पिगमेंट के संचालन को कंट्रोल करके सर्केडियन रिदम को मेंटेन करने में मदद करती है। दोस्तों, आंखों में मौजूद इन सारी लेयर्स को मेंटेन करने के लिए और लेंस की हाइड्रेशन को खत्म न होने देने के लिए प्रकृति ने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। जैसा कि हमने देखा कि आंखों में मौजूद सिर्फ सबसे अंदरूनी सतह, जिसे हम रेटिना कहते हैं, बस उसमें खून का संचालन मौजूद होता है। तो जाहिर सी बात है कि अन्य लेयर्स में नमी के लिए अलग से कोई फ्लूइड आवश्यक होगा। इसी वजह से आंखों में दो तरह के फ्लूइड्स मौजूद होते हैं। इनमें से एक होता है एक्वस ह्यूमर, जो कि एक क्लियर वाटरी फ्लूइड होता है। यह हमारी आंखों में आगे की तरफ आइरिस और कॉर्निया के बीच में उपस्थित एंटीरियर चेंबर में मौजूद होता है। वहीं इसके पीछे मौजूद पोस्टीरियर चेंबर में वाइट्रस ह्यूमर नाम का एक चिपचिपा फ्लूइड मौजूद होता है। आंखों में एंटर होने वाली लाइट रेज पहले हमारी कॉर्निया पे गिरती है, जिसके बाद कॉर्निया उसे बेंड करके एक्वस ह्यूमर के थ्रू रिफ्लेक्ट करने के बाद प्यूपिल तक पहुंचाते हैं। इसके बाद प्यूपिल से ये रोशनी लेंस पे पड़ती है, जो कि इस रोशनी को फोकस करके रेटिना के पीछे वाले हिस्से में मौजूद सेल्स तक पहुंचाकर उसे कन्वर्जन के लिए छोड़ देती है। यहाँ पर मौजूद सेल्स इन रेज को लाइट एनर्जी से बदल के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, जिसके बाद ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑप्टिकल नर्व्स के माध्यम से दिमाग तक पहुंचाई जाती है और हमारा दिमाग हमें इस इमेज को पहचानने में मदद करता है। अगर यही इमेज लेंस द्वारा प्रॉपरली फोकस ना हो पाई हो तो हमें वो इमेज धुंधली नजर आती है। कुछ इस तरह से हमारी आंखों के द्वारा हम बाहर की दुनिया को देख पाते हैं। लेकिन दोस्तों, शायद आपको ये नहीं पता होगा कि हमारी आंखें कैसे अलग अलग तरह की बीमारियों से अफेक्ट हो जाती हैं। जहाँ कई बीमारियां अक्सर ओल्ड एज में होती हैं, वहीं कई ऐसी बीमारियां भी हैं जो अक्सर गलत तौर तरीकों की वजह से या पैदाइशी होती हैं और अक्सर वो कम उम्र के लोगों को ही सताने लगती हैं। बढ़ती उम्र के साथ आंखों में कई तरीके की दिक्कतें आने लगती हैं। अक्सर एक उम्र के बाद सबकी नजरें धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं और इसका सबसे बड़ा कारण अक्सर प्यूपिल के आकार में बदलाव या प्यूपिल के द्वारा कैच होने वाली लाइट में कमी हो सकती है। कई बार ये भी देखा गया है कि बढ़ती उम्र के साथ हमारी आंखों में मौजूद लेंस अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो देते हैं, जिसके कारण आंखों पे गिरने वाली रोशनी अच्छी तरीके से रेटिना पर फोकस नहीं हो पाते और हमें चीजें धुंधली नजर आने लगते हैं। और तो और कई बार तेज रोशनी के संपर्क में आने के कारण भी हमारी आंखों में परमानेंट डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि जब भी हम बाहर धूप में या किसी ऐसी जगह पे जाएं जहां पर रोशनी काफी ज्यादा तेज हो, तो अपनी आंखों के बचाव के लिए सनग्लासेस पहन लें। इसके अलावा कई बार आंखों में लेंस के डिसऑर्डर्स की वजह से अलग अलग तरह की परेशानियां हो जाती हैं। इनमें से एक है मायोपिया, जिसे हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। दूसरा है हाइपरोपिया, जिसे हम फार साइटेडनेस कहते हैं। और आखिरी है प्रेसबियोपिया, जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं और जिसके कारण बुढ़ापे में सही से फोकस न बनने के कारण हमें चीजें धुंधली दिखने लगते हैं। इसके लिए ये जरूरी है कि हम समय समय पर अपनी आंखों की जांच कराते रहें और इस बात का भी ध्यान रखें कि जरूरत के हिसाब से अगर हमारी आंखों को किसी तरह के चश्मे की जरूरत है तो हम उसका भी जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि यही एक उपाय है जिससे हम अपनी आंखों को ज्यादा से ज्यादा दिनों तक सही रख सकते हैं। तो दोस्तों, शायद अब तक आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमारी आंखें कैसे काम करते हैं और कैसे इनकी मदद से हम पूरी दुनिया देख पाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और साथ ही सभी के साथ इसे शेयर भी करें, जिससे उन्हें भी इस बारे में पता चल सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।